रागे बाबूसा ने ठीक से नींद ना आ रही। हमारा सपना पूरा हो सके उसके लिए बाबूसा ने अपना कमरा ही ना अपनी नींद तक कुर्बान कर दी। अरे छोरी, तू तू जाग क्यों रही है? हाँ, जा सो जा। आप यहाँ करवट बदलते रहे और मैं आराम से सो जाऊं। बाबूसा जब बड़े हुकुम ने आपके लिए दूसरे क्वार्टर का इंतजाम किया है तो आप वहां जाकर अच्छे से क्यों ना सो रहे? यहाँ देखिए ना कैसे मच्छरों ने आपको परेशान कर रखा है। छोरी, यो तो बड़े हुकुम का बड़प्पन है जो उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। पर छोरी, नींद तो अपने ही घर में आ गए है ना। और यो सिर्फ क्वार्टर क्वार्टर ना है, पिछले 27-28 सालों का हमारा घर है यो। वो घर जहाँ थारी अम्मा की तस्वीर सजी है, वो घर जिससे हमारे बच्चों की यादें जुड़ी हुई हैं, समझी? तो कम से कम अंदर जाकर आराम से सो जाइए। ना 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 छोरी, वो तो थारे काम करने की जगह है ना, पूजनीय है वो ना। और फिर तू क्यों चिंता करे? वो तो मैं आज वो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती भूल गया। तो देखना अभी वो सब अपने आप थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। जा सो जा, हमारे को भी सोने दे। हाँ, जा जा जा। अरे छोरी, जा सो जा। कल सवेरे ना थारे को बहुत काम करना है, समझी? जब चाहेगी भी या मैं फिर से उठ जाऊं? हाँ, आप बस आराम से सोइएगा। देव सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तक सोए क्यों ना? कल से कुछ खाया नहीं था और आज तुमने इतना टेस्टी खाना खिला दिया कि मैंने ओवर ईटिंग कर ली है, इसलिए बाहर वॉक करने जा रहा हूँ, थोड़ा बेटर फील होगा। तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ देव सर, लेकिन बाबूसा ठीक ना है। उन्होंने अपना कमरा हमारे काम के लिए दे दिया और अब वो खुद बाहर आंगन में गर्मी में मच्छरों के बीच अच्छे से सो भी ना पा रही। इसका कब तक चलेगा देव सर? मैं उनसे बात करके रिक्वेस्ट करता हूँ, वो चौहान हाउस के गेस्ट रूम में भी तो रुक सकते हैं। बाबूसा बेटी के घर का पानी तक ना पीवे हैं, बेटी के सासरे में रुकने का तो सवाल ही ना उठे। I get it। पापा सा ने जो क्वार्टर अरेंज किए थे, काकू उसमें भी तो रुक सकते हैं ना? बाबूसा अपना क्वार्टर न छोड़कर कहीं जाना ही ना चाहते और अपनी जगह वो भी बिल्कुल सही है। वो बाबूसा का घर है, उस क्वार्टर से उनके जज्बात जुड़े हैं, उनकी यादें जुड़ी हैं। मैं अपने सपनों की उड़ान भरने में इतनी उलझ गई कि बाबूसा की सुविधाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उल्टा मैं भी उनसे योजित करने लगी कि अपने जज्बात छोड़कर वो दूसरे क्वार्टर में चले जाए। मैं बेटी होकर इतनी मतलबी कैसे बन गई देव सर? सो अच्छा, तुम गिल्ट मत लो, काकू की मुझे भी टेंशन है। वो पूरे दिन में एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठते हैं। अगर उनको रात को भी आराम नहीं मिला तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इसी बात का तो डर है देव सर। आपने याद है ना वो पिछली बार कैसे थकान की वजह से चक्कर खा के गिर गए थे? इस बार हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ सोचता हूँ। हमारे पास समय तो ना है देव सर। मैं बाबूसा के कदमों में दुनिया जहां की सारी खुशियां रखना चाहती हूँ, वो भी आज के आज। देव सर, हमारे मन में एक बात आई है। अब तो हमारी फैक्ट्री भी ठीक ठाक चल रही है, अचार भी बिकने लगे हैं, बाजार में हमारे अचार का नाम भी हो रहा है। तो क्यों ना हम फैक्ट्री के लिए कोई दूसरी जगह किराए पर ले लें? नॉट बैड बिजनेस वुमेन वसुधा सिंह चौहान, तुम तो मासा की तरह बड़ा सोचने लगी हो। और अब जब तुमने सोच ही लिया है तो मैं बहुत जल्द तुम्हारी फैक्ट्री के लिए नई जगह ढूंढकर जल्दी से जल्दी तुम्हें बताता हूँ। अब चलो, मैं तुम्हें कॉल देता हूँ, काकू के बेड के पास जला देना ताकि उनको अच्छे से नींद आ जाए। आओ। देव सर, हमारी हर मुश्किल का हल कैसे होवे है आपके पास? जैसे तुम्हारे पास मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन है, वैसे ही पापा सा कहते हैं कि भगवान सोच समझकर एक दूसरे की जोड़ी बनाते हैं। जब किसी एक को प्रॉब्लम हो तो बिना कुछ पूछे दूसरा उस प्रॉब्लम को पढ़ता है, उसका हल भी निकालता है। जस्ट लाइक अस, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री कपल।
हमारे को अभी इतनी अच्छे से अंग्रेजी ना आई है, हिंदी में बोल कर बताइए। तुम बस यूं समझ लो हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जैसे देवी हुकुम और बड़े हुकुम। आओ। हमारा राम जी, यहाँ पे काम करते करते हमारी पूरी कमर ही अकड़ गई है। लेकिन अगर मैंने माया से कुछ कहा तो फिर वो हमारे को और काम दे देगी और फिर हमारी पूरी कमर ही टूट जाएगी। इससे अच्छा काम करने की एक्टिंग कर लेती हूँ। वसु, नींबू मिर्च के अचार के ना ऑर्डर्स आने लग गए हैं, तो सबसे पहले तुम इनके फ्रेश बैचेस तैयार कराओ, फिर हम जल्दी से मार्केट में भेजना शुरू कर देंगे। केसर काकी, इस नींबू की थाल में 6 बड़े चम्मच नमक, 6 बड़ी चम्मच हल्दी और 4 बड़े चम्मच लाल मिर्ची डालिएगा। उसके अलावा और कुछ ना। और लाली, वो सुखी काका ने हमने ऑर्डर दिया है ना 6 किलो नींबू लाने का, एक बार फोन करके पूछो जरा कहाँ रह गए। जी। अरे केसर काकी रुक जाइए, यो क्या कर रही हैं आप? मैंने आपसे सिर्फ 6 चम्मच नमक डालने को कहा था, आप तो डाले ही जा रही हैं। माफ करना वसु, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मेरा ध्यान थोड़ा। लाली, सुखी काका जब नींबू लेकर आएंगे ना तो 2 किलो नींबू काट कर इसमें मिला देना, तभी जाके इसका नमक बराबर होवेगा। जी भाई साहब। केसर काकी, मैं सुबह से आपको देख रही हूँ, आपका सारा का सारा ध्यान आपके मोबाइल फोन पर है। ये तो अच्छा हुआ ना जो वसु ने आपको एक्स्ट्रा नमक डालते हुए देख लिया, नहीं तो यही अचार मार्केट में चला जाता और फिर हमारे ब्रांड का नाम खराब होता ना। आप ध्यान रखिए प्लीज। कोई बात ना दिव्या मैडम, कभी कभी गलती हो जावे है। अरे पर गलती घर गृहस्थी के काम में हो जावे, घर की रसोई में गलती हो जावे तो सब चले, लेकिन यो व्यापार है, ग्राहकों का विश्वास जीतना है, हमें गलती ना हो सके। ठीक से काम कर। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि कल से कोई भी वर्किंग आवर्स में अपना मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा। सुबह सुबह आते ही सब लोग पहले अपना मोबाइल फोन जमा करवाएंगे और उसके बाद काम शुरू करेंगे। पर कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? चलो सब अपने अपने फोन इधर ले आओ हमारे पास और फिर काम शुरू करो। लाइए। ओ छोटी बिंदनी, थारे को अलग से बोलना पड़ेगा के? दे फोन।